हेलो दोस्तों, नमस्कार। नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ। और इसके पहले मैं वीडियो आदिकाल वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी जो सेट 1 है वो डाल चुकी हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और प्रश्न भी अच्छे लग रहे होंगे। तो दोस्तों, इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हुए हैं। कई बार जो सरल प्रश्न होते हैं उसे ही हम गलत कर लेते हैं। तो इसलिए कुछ महत्वपूर्ण में कुछ सरल और कुछ कठिन प्रश्न भी हैं। तो चलिए चलते हैं, आज के पहले प्रश्नों की ओर चलते हैं। आदिकाल सेट 2 का पहला है, प्रश्न संख्या पहला, राउल वेला कृति है। क्या है बताना है। राउल वेला कृति पहला खंड काव्य, दूसरा गद्य काव्य, तीसरा पद्य काव्य और चौथा है चंपू काव्य। सही उत्तर है इसका चंपू काव्य। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है। विकल्प है नाथ साहित्य, पहला नाथ साहित्य, दूसरा जैन साहित्य, तीसरा सिद्ध जैन साहित्य और चौथा है लौकिक साहित्य। तो दोस्तों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है, तो सिद्ध जैन साहित्य का विवेचन किया है। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। विकल्प है पहला सरहापा, दूसरा अब्दुल रहमान, तीसरा गंग कवि, चौथा पुष्पदंत। तो दोस्तों, सही उत्तर है इसका अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या 4 है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। बताना है। विकल्प है पहला ब्रज, दूसरा अग्नि, तीसरा ज्ञान, चौथा चित्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ज्ञान। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। आदिकाल को बेजवपन काल नाम किसने दिया है। ये भी प्रश्न मिलाने के लिए भी आ जाता है दोस्तों। पहला है विकल्प डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। आत्मबोध रचना किसकी है। विकल्प है पहला गोरखनाथ, दूसरा लुईपा, तीसरा चरपटनाथ, चौथा मलुकदास। तो दोस्तों, सही उत्तर है गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की थी। ये भी प्रश्न आ चुका है दोस्तों। विकल्प है पहला मैथिली, दूसरा भोजपुरी, तीसरा अवहट, चौथा है संस्कृत। सही उत्तर है इसका अवहट। प्रश्न संख्या 8, बौद्ध गान और दोहा का संबंध किससे है। पहला नाथों से, दूसरा संतों से, तीसरा जैनों से, चौथा सिद्धों से। तो सही उत्तर है सिद्धों से। प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है। विकल्प है पहला स्वयंभू, दूसरा धनपाल, तीसरा पुष्पदंत, चौथा विद्यापति। आंसर है इसका सही उत्तर है पुष्पदंत। पुष्पदंत को अभिमान मेरु, आदिकाल का अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। संदेश रासक की रचना विधा है। कौन सी विधा है संदेश रासक, ये बताना है। पहला है खंड काव्य, दूसरा है महाकाव्य, तीसरा है आख्यान गीति, चौथा है वीर गीति। सही उत्तर है खंड काव्य। प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन था। पहला विकल्प है गारसा दत्तासी, दूसरा करमुद्दीन, तीसरा शिवसिंह सेंगर, चौथा ग्रियर्सन। सही उत्तर है शिवसिंह सेंगर। प्रश्न संख्या 12 है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है। कितनी संख्या है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, ये हमें बताना है। पहला है 953, दूसरा है 952, 600, तीसरा है 692 और चौथा है 1000। सही उत्तर है 952। प्रश्न संख्या 13, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। पहला शिवसिंह, दूसरा मिश्र बिंदु, तीसरा वियोगी हरि, चौथा रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर है मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 14 है, स्तवार द लालित्योत्तर एंदोई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा फ्रेंच, चौथा उर्दू। सही उत्तर है फ्रेंच। प्रश्न संख्या 15, मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के
इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? मिश्रबंधु विनोद जो है उसको हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है, ये बताना है। पहला है 5, दूसरा 4, तीसरा 3, चौथा 2। सही उत्तर है पहला का 5। प्रश्न संख्या 16 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों, नेट की परीक्षा में, टीजीटी वगैरह में ये पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? पहला विकल्प है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा है मिश्रबंधु विनोद, तीसरा है शिव सिंह सरोज, चौथा है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर है इसका शिव सिंह सरोज। प्रश्न संख्या 17 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृति हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? बताना है। पहला है 1917, दूसरा है 1918, तीसरा है 1919, चौथा है 1929। तो लगभग दोस्तों इसका आपको पता होगा उत्तर 1929। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया है। किसने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है? पहला है मिश्रबंधु, दूसरा है ग्रियर्सन, तीसरा है गारसदत्तासी, चौथा है शिव सिंह सेंगर। सही उत्तर है मिश्रबंधु। प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? पहला है विकल्प विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दूसरा है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है डॉक्टर शंकर रमाशंकर शुक्ल, चौथा है महापंडित राहुल संस्कृतैन। सही उत्तर है सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल संस्कृतैन जी ने। प्रश्न संख्या 20 और अंतिम है, चर्यापद के रचयिता है। पहला है सरहपा, दूसरा है लुईपा, तीसरा है शबरपा, चौथा है डोम्बीपा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शबरपा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने पूरे 1000 प्रश्न का वादा किया है, जिसमें आज मैंने आदिकाल से प्रैक्टिस सेट 2 किया है, जिसमें 20 प्रश्न हैं। तो इस तरह से पूरे सेट आपको मिलते जा रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।